हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो। इस वीडियो में मैंने लिया है गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे टॉपिक्स लिए हैं मैंने जो कि ज़्यादातर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो और फिर एग्जाम के एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? इसका आंसर है 128। पेरिस ओलंपिक 2024 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आयोजन पेरिस, फ्रांस। तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। संस्करण 33वां। शुभंकर का नाम फ्रीजियन कैप। ध्वजवाहक शरद कमल और पीवी सिंधु। भारतीय दल का स्पॉन्सर अदानी ग्रुप द्वारा किया गया। आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, जो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला कंट्री हाउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम शुरू किया? इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने हैदराबाद में नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य निगरानी, रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण टीबी देखभाल के माध्यम से 3 वर्षों में टीबी घटनाओं और मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना है। निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और परिवार परामर्श अभिन्न अंग है, जिसमें WHO, इंडिया और USAID सहित कई हितधारक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? इसका आंसर है 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। वह भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक था। उसने 1173 से 1206 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके उत्तराधिकारी और दिल्ली के पहले मुस्लिम सुल्तान थे। वह गुलाम राजवंश शुरू करने के लिए जाने जाते हैं और मुगलों से पहले दिल्ली पर शासन करने वाले 5 सुल्तानों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा 5 मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है मणिपुर। 5 मई 2024 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विद्या भारती शिक्षा विकास समिति द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके द्वारा किया गया। स्कूल ऑन व्हील्स बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स शामिल किए गए हैं। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने थॉमस कप 2024 और उबेर कप 2024 दोनों जीता? इसका आंसर है चीन। थॉमस कप 2024 विजेता रही चीन 11वीं बार, उपविजेता इंडोनेशिया। संस्करण 33वां। आयोजन स्थल चेंगदू, चीन। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार थॉमस कप खिताब जीता है। उबेर कप 2024 विजेता चीन 16वीं बार, उपविजेता इंडोनेशिया। संस्करण 30वां। आयोजन चेंगदू, चीन। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। यह दोनों टूर्नामेंट 2 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है। 2026 के ये दोनों टूर्नामेंट का आयोजन डेनमार्क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस, साल, शीशम इत्यादि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका आंसर है समशीतोष्ण पर्णपाती। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। परंपरागत रूप से इसे शाहजहांबाद के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक था। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। इन्हें विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? इसका आंसर है कर्नाटक। वर्ष 2008 में न्यायमूर्ति कुलदीप सेन की अध्यक्षता में कर्नाटक के मांड्या जिले में परिसीमन लागू कर दिया गया। इस प्रकार मांड्या परिसीमन लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया। बाद में कर्नाटक परिसीमन के अंतर्गत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अतः वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं।
मूल रूप से अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है शेरशाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 17 मई 1540 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम की लड़ाई हुई थी, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चेराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर है असम। यूनेस्को ने अहोम साम्राज्य के चेराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने की घोषणा की। 2023-24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चेराई देव मैदान पिरामिड यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत ने नामांकन किया था। अहोम साम्राज्य स्थल के चेराई देव मैदान को 52 स्थलों में से चुना गया है। वर्तमान में उत्तर पूर्व भारत से सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कोई विश्व धरोहर स्थल नहीं है। भारत में अब तक 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे, मगर अब 43 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। चेराई देव मैदान को असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है और इसे चाओलुंग सुखापा ने 1229 ईस्वी में बनवाया था। यह अहोम राजाओं की मूल राजधानी थी और शिवसागर शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को किया गया था। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? इसका आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। खानवा के युद्ध के परिणाम के रूप में जाना जाने वाला चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय खंगार राजपूतों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती की रचना किसने की? इसका आंसर है मैथिली चरण गुप्त। कौन सी श्रेणी राजस्थान में स्थित है? इसका आंसर है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम में भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी का शाब्दिक अर्थ चोटियों की रेखा है। अरावली श्रेणी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। अरावली श्रेणी भारत में गुना पहाड़ों की सबसे पुरानी श्रेणी है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित 1722 मीटर 5650 फीट लगभग पर गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान की सीमाओं को सशस्त्र सीमा बल द्वारा संरक्षित किया जाता है। बीएसएफ के पास भारत म्यांमार सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। चीन के साथ भारत की सीमा आईटीबीपी द्वारा संरक्षित है। भारत बांग्लादेश सीमा रेखा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करती है। भारत म्यांमार सीमा रेखा की सुरक्षा असम राइफल्स करती है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का प्रमुख या धुरी किसे माना जाता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी के रूप में वर्णित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया? इसका आंसर है करण जौहर। एक और पुस्तक है अ सूटेबल बॉय। ये लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। दोनों पुस्तकें एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार की? इसका आंसर है अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर है 7। आइए कुछ और भी खेलों की खिलाड़ियों की संख्या जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिकेट 11 खिलाड़ी, पोलो 4 खिलाड़ी, हॉकी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, बेसबॉल 9 खिलाड़ी।
कबड्डी 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी, आइस हॉकी 6 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल 15 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा का नाम है? इसका आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है 20 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? इसका आंसर है मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 स्कोर के साथ ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। साथ ही मनु भाकर और तरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सत्य नडेला। द लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है? इसका आंसर है अमिताभ घोष। संजुक्ता पाणिग्राही भारत की किस प्रसिद्ध डैश नर्तकी हैं? इसका आंसर है ओडिसी। उन्हें 1976 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 में भारत गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लिंडी कैमरून। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है मुक्केबाजी। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय मुक्केबाज है जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती है। वह असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। आइए कुछ ऐसे बुक्स की हम चर्चा कर लेते हैं जो कि खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई है, क्योंकि खिलाड़ियों के बुक से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये लिखी गई है कपिल देव के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, फास्टर देन लाइटनिंग उसेन वोल्ट, नो स्पेन सेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू किया? इसका आंसर है झारखंड। यह योजना आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की लाभार्थी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। चू फाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोकनृत्य है? इसका आंसर है सिक्किम। ये लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है। भांड पाथेर कहाँ पर प्रदर्शित थिएटर नृत्य का एक रूप है? इसका आंसर है कश्मीर। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1985 से 90। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य वृद्धि दर 5% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.02% थी और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.7% थी। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है गुजरात। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर है भारत। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? इसका आंसर है CaO। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है R.K. नारायण। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए R.K. नारायण को 1960 में अंग्रेजी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मालगुडी डेज भी R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमैन किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है गुलशन ग्रोवर। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 1951 में हुआ था। 1951 में गठित वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज को डैश तरीकों से आउट किया जा सकता है? इसका आंसर है 10। कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर है संस्कृत। कथा सरित सागर को सोमदेव ने संस्कृत में लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम अर्थात 834 प्रति हजार है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक 968 है, जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात दिल्ली 871 है। 2011 की जनगणना भारत का बाल लिंगानुपात 919 महिला प्रति हजार पुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका आंसर है ब्रोमीन। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक 228 पदक जीते हैं? इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसमें महाराष्ट्र कुल 228 पदकों 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर सर्विसेज 126 पदकों के साथ रहा। सर्विसेज ने 66 गोल्ड, 27 सिल्वर और 33 ब्रोंज जीते। तीसरे स्थान पर हरियाणा था। हरियाणा ने कुल 192 पदक जीते, जिसमें से 62 गोल्ड, 55 सिल्वर और 75 ब्रोंज थे। शुभंकर का नाम मोगा, आयोजन गोवा, आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी विजेता महाराष्ट्र। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2024 में उत्तराखंड में होगा। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी उन्हें दी जाती है जो पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पर होते हैं, तो महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है क्यूलेक्स मच्छर। आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की प्रैक्टिस सेट की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।